वीडियो स्टार्टिंग में बहुत बड़े एविल को दिखाया है और उसी के सामने डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपना तलवार लेकर खड़ा रहता है। फिर वो अचानक से उस टेबल के ऊपर तलवार का एक स्लैश करता है और वहीं पे उस टेबल को मार देता है। हमें दूसरी तरफ बाकी टेबल को दिखाया था जो सामने का मंजर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। सभी के साइड से पसीना आ रहा होता है। वहीं पे एक डेमन कह रहा होता है कि ब्रदर नु ऐसे ही चला गया, वो ऐसे ही मर गया, कैसा हो सकता है। हमने तो डेमोनिक चू को दिखाया था, उसके पीछे जितने सारे लोग हैं तो सभी को कह रहा होता है कि जिन्हें मेरा चैन बाकी जितने सारे छोटे डेमन है वो सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ पे छोड़ दे रहा हूँ। और वैसे भी तुम सभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से ये सब कुछ डेमन के साथ डील करना प्रॉब्लम भी नहीं है। तभी ना समय दिखाया था डेमोनिक चू के पीछे जो लड़की रहती है वो कह रही होती है कि सुनिए बता चू, क्या आप हम सभी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करेंगे। वही भी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो उस लड़की को एक एंटीडोट देते हुए कह रहा होता है कि ओ अगर तुम ये नहीं कहते तो तुम्हें ऑलमोस्ट भूल ही जाता और मैं चूज यार मेरे प्रोमिस को कभी भी नहीं तोड़ता हूँ, तो ये लो एंटीडोट ले लो। फिर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के जाने लगता है और वो जाते हुए वही लड़की और बाकी सभी बंदे को कह रहा होता है कि मैं चूजन अभी जा रहा हूँ और हाँ मैं तुम सभी को बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ। और चूजन की बातों को सुनने का तुम्हें बाकी डीमन को दिखाते हैं। वही भी एक डीमन कह रहा होता है हाँ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो यहाँ से निकल गया और जितने सारे भी यहाँ पे है वो सभी पॉइजनेड है। उसके बाद हमें दिखाते कि जितने सारे डेविल थे वो सभी वही लड़की और बाकी सभी बंदे को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि मार दो ह्यूमन को, मार दो और हमारा फ्रीडम को गेन करो। पर तभी जैसे हमें दिखाया था कि वहाँ पे एक बिग डीमन वही लड़की के हाथ और पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कहते कि हाँ ये ह्यूमन उमन तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, अरे अरे डरो मत, तुम्हारा जो ये ब्रदर पिग है वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो अपने फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के जा रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट मैच्योर होने में और भी 2 दिन लगेगा, इस 2 दिन में अब क्या करूंगा। पर तभी जैसे हमें दिखाया डेमोनिक चू का नजर गुफा के सामने एक बंदे की तरफ जाता है और भाई हम उस बंदे को देखते हैं जो जोर जोर से हंस रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ यही है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने का तो मैं डेमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहा था कि हाँ ये साउंड कुछ फेमिलियर लग रहा है। और भाई हमें दूसरी तरफ वही बंदे को दिखाता है जो खुद से कह रहा था कि मैं आ चुका हूँ, फाइनली मैं ढूंढ चुका हूँ, यही है कि उस डेमन एम्परर का ट्रेजर हाउस। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं याफिन रहता है। फिर वो खुद से कह रहा था कि ट्रेजर मैं अब आ रहा हूँ। और याफिन को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है पर मुझे कहना पड़ रहा है, इसके पास तो प्रोटैगनिस्ट का लाख है पर वो जितना ज्यादा पॉपुलर होता जाएगा उसका लाख अनलॉक में बदल जाएगा। और ये बहुत ही दुख की बात है, वो मेरे से तेजी के रफ्तार के साथ यापेन के पास से गुजर जाता है। फिर डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि ब्रदर यार तुमने मुझे ये ट्रेजर ढूंढने के लिए मदद किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वही मैं याफेन को दिखाया था जिसको कुछ महसूस होता है पर उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ अभी। वही वो कह रहा था कि यार अभी क्या हुआ, मुझे कुछ महसूस हुआ। सीन शिफ्ट होता है, हमें केव के अंदर का सीन दिखाया था। वही हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो केव के अंदर आ गया होता है, वो पैदल चल रहा होता है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं उसके ऊपर कुछ पत्थर रहता है और उसी पत्थर के अंदर से कुछ पानी की जैसा निकल रहा होता है और वही पानी वो डेमोनिक चू इकट्ठा कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि इस तरह के यूनिवर्सल स्टोन मिल्क बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर मैं इसे कलेक्ट करता हूँ तो मैं छोटा मोटा प्रॉफिट तो बना ही लूंगा। डेमोनिक चू का नजर दूसरी तरफ जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे फ्लावर रहता है और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि वाओ हेवन ग्रेट फेरी ग्रास, मैं ये नहीं जाने देने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आना होता है कि आपका लाख वैल्यू 5% तक बढ़ चुका है, आपका लाख वैल्यू 6% तक बढ़ चुका है, आपका लाख वैल्यू 8% तक बढ़ चुका है। ऐसे ऐसे करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। हमें 1 मिनट के बाद का सीन दिखाया था। वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं उसके आसपास जितना सारा ट्रेजर था वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया होता है। फिर वो खुद ही से कह रहा था कि उफ तो फाइनली खत्म हो चुका है ये। वैसे ये मेरा जो लाख बढ़ रहा है क्या वो प्रोटैगनिस्ट याफिन की वजह से? वही पे सिस्टम कह रहा होता है जी एग्जैक्टली। और वैसे भी होस्ट अदर पार्टी से बिलोंग करता है। फिर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पोर्टल की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे टोटल 100 हेवनली एलिक्स है, 11 इमोर्टल प्लेट है, 10,000 ईयर ओल्ड स्टोन मिल्क है और 3 जेट बोतल है जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है आज मेरे लिए। पर तभी हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू का नजर दूसरी तरफ जाता है और वही दूसरी तरफ दिखाया था कि 2 चीज रखा होता है जो शायद ट्रेजर है। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि क्या ये ट्रेजर है? हाँ ये जरूर ट्रेजर है, ये ट्रेजर प्लेस का सबसे बेस्ट पार्ट है। पर तभी समय डेमोनिक चू को दिखाया था जिसका नजर उस ट्रेजर के ऊपर एक बहुत ही बड़े जायंट व्हाइट स्नेक के ऊपर जाता है और डेमोनिक चू वही भी रुक जाता है। फिर वो व्हाइट स्नेक की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि सोहर रिलम के एक व्हाइट स्नेक यहाँ पे असल में छुपा हुआ है। और वैसे देख के लग रहा है कि ये व्हाइट स्नेक दोनों ट्रेजर को गार्ड कर रहा है। पर चाहे जो भी हो जाए मुझे मेचानिज्म को ट्रिगर नहीं करना है। पर तभी ऐसा में दिखाया जाता है बहुत जोर से जमीन हिलने लगता है और वही पे डेमोनिक चू को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। मेरे को पीछे मुड़ के देखता है और वही पे पीछे दिखाया था कि याफेन को जो वही पे रहे उस केव पे रहे एक ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया होता है। वही पे हम याफेन को देखते हैं जो डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए हंसते हुए कह रहा था कि ओ हाँ ब्रदर चू हम फिर से मिल चुके। वैसे मैं भी यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने के लिए आया था। और याफेन की ये सब हरकत देखने के बाद मैं डेमोनिक चू को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो मन में चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि असल में ये बंदा जायंट स्नेक के ट्रैक को टच कर दिया है। पर तभी हमें दिखाया था कि उन दोनों के सामने व्हाइट जायंट स्नेक को जो अपना आंख खोल देता है वो अपने नींद से उठ जाता है।
फिर वो जायंट स्नेक उन दोनों की तरफ वार करते हुए अपने मुंह से बीम की तरह कुछ निकालने लगता है और वहीं पे डिमोनिक चू को दिख रहे थे जो दोनों ट्रेजर को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये अच्छी जगह नहीं है लंबे समय तक रुके रहने के लिए, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकाल लूंगा। फिर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो तेजी की रफ्तार के साथ उस केव से निकल जाता है और हमें वहीं पे याफेंग को दिखाता है जो वहीं पे फंस जाता है। फिर वो कह रहा था चिल्लाते हुए, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं फंस गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीक्रेट रियलम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग, ताइसुची, बाकी सभी एल्डर को देखते हैं जो इस सीक्रेट रियलम के कंपटीशन को जांच करने के लिए बैठी रहती है। और तभी तो हमें दिखाते हैं कि उस समय के सामने एक बुढ़ा आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। सीक्रेट रियलम के जितने सारे डिसाइपल एंटर किया था और उस समय के जितना सारा लाइफ कट था, बहुत सारे लाइफ कट टूट चुका है। और उस बुढ़े की बातों को सुनने का हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा परेशान रहती है। फिर वो कह रही थी कि क्या कितने सारे टूटा है। भाई बुढ़ा कह रहा होता कि 775 सब टूट चुका है। और बुढ़े की बातों को सुनने का हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो उस बुड्ढे के पास आती है। फिर वो कह रही होती है, क्या मेरे डिसाइपल चूजियन का लाइफ कट सही है। भाई बुड्ढा कह रहा था कि उसका जो लाइफ कट है वो अभी तक टूटा नहीं है। ह्यूमन कह रही होती है कि डिस्टोलर डिमन सीरियल पे बहुत बड़ा चांस है और वैसे इतने सारे डिसाइपल एक साथ मर जाना पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ था ये सब। भाई भी क्यूमिंग मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, मैं मेरे बूढ़े डिसाइपल के लिए चिंता क्यों कर रही हूँ, वो अगर मर जाता है तो ये तो बेहतर रहेगा, पर उसके लिए मुझे चिंता क्यों हो रही है। तभी मैं क्यूमिंग के पीछे ताइसुची को दिखाती है जो सभी को कह रही होती है कि सभी चिंता मत करो, सीरियल के अंदर क्या चल रहा है मैं मेरे बहन आई के वहां से देख सकती हूँ। फिर हम ताइसुची को देखते हैं जो स्पेल कास्ट करती है। वही पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के अंदर का सीन दिखाते हैं। वही हम देखते हैं कि सीरियल के आसमान के ऊपर कुछ बड़े बड़े आंख अपेयर हो गया होता है और वो आंख किसी और का नहीं ताइसुची का मैजिकल पावर है। वही हमें कुछ बंदे को दिखाते हैं जो ये सभी आंख को देखने के बाद कह रहा होता है कि क्या कोई बाहर से सीरियल को ऑब्जर्व कर रहा है। वही हमें मॉन्स्टर को दिखाते हैं। वही एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, क्या वो सभी ह्यूमन अब हमारे ऊपर एक्शन लेने वाला है, मैं अभी नहीं मारना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मॉन्स्टर को दिखाता है जिसके पीठ पे तलवार रहता है और वो एक चोटी के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है और वो उस आंख को देख रहा होता है। वो मॉन्स्टर उसके सभी सर्वेंट को कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये डिस्टोलर डिमन सीरियल के अंदर कोई भी हमें अटैक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि होली किंग भी नहीं। हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर का जो कल्टीवेशन रहता है वो शार्क मिरर रियलम के एकदम पीक पर है। वही वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, ये सभी ह्यूमन हमें सभी बाहर से देख ही सकता है पर कुछ नहीं कर सकता, और अगर जब वो सभी देख ही रहा है तो चलो हम कैसे ह्यूमन को मारते हैं वो सभी देखने दो। फिर वो मॉन्स्टर उसके सारे सर्वेंट को कह रहा था कि मारो जल्दी से, जितने सारे ह्यूमन है सभी को मार दो, उसके बाद ही हम इस सीक्रेट रियलम से बाहर निकल सकते हैं और अपने फ्रीडम को रिगेन कर सकते हैं। और तभी समय दिखाया था कि वही मॉन्स्टर के हाथ पे एक ट्रेजर रहता है। डिमोनिक चू ने उस केव के अंदर जो ट्रेजर उठाया था उसी के जैसा ही ट्रेजर रहता है और वो ग्लो करने लगता है। और ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि बेबी स्टोन मिरर असल में ग्लो कर रहा है, क्यों। पर अचानक से वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। फिर वो कहते कि ओ तो जो दूसरा हाफ मिरर है वो जन्म ले चुका है, अगर मुझे वो दूसरा आधा मिरर मिल जाता है और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन डायरेक्टली दाव प्लेस रियलम पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर सीरीज को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करता है एपिसोड पढ़ने के लिए। और हाँ गाइस, ये क्यूमिंग का डिमोनिक चू के ऊपर चिंता करते हुए देखने के बाद मुझे एक दिमाग में एक रोमांटिक सीन क्रिएट होने लगा है जो मैं तुम सभी को शब्दों में बयां करना चाहता हूँ। तो ये बात यह है कि एक रात का सीन, चांदनी रात है, क्यूमिंग और डिमोनिक चू छत के ऊपर बैठा हुआ था, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी डिमोनिक चू क्यूमिंग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि अगर मैं मेरे मास्टर को फोर्सफुली हासिल नहीं कर सकता हूँ तो मैं उसके दिल को जीत सकता हूँ। दिल को जीतने के बाद मैं उसे पूरी तरीके से हासिल कर लूंगा। फिर वो डिमोनिक चू उसके मास्टर को यानी क्यूमिंग को कह रहा होता है, मास्टर मैं आपसे एक बहुत ही लंबे समय से एक बात कहना चाहता हूँ, तो क्या मैं कहूँ। वही भी क्यूमिंग कह रही होती है कि हाँ कहो। वही डिमोनिक चू कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि मैं बहुत ही लंबे समय से मैं चाहता था कि आप मुझे अटेंशन दे, आप मेरी केयर करें, पर आप मेरे तरफ मुड़ के भी नहीं देखते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वही मेथड यूज करूं जिसकी वजह से शायद आप मेरी परवाह करेंगे, थोड़ा केयर करेंगे, केयर ना हो जाए थोड़ी अटेंशन तो देंगे। तो इसलिए मैंने आपके ऊपर वही मेथड यूज किया। मैं आपके ऊपर कोई चोट पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था, मैं सिर्फ चाहता था कि आप मुझे अटेंशन दे। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में वही मेथड आया। और इस मेथड को अगर मैं आपके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो आप पूरी जिंदगी भर मेरे साथ हो जाएंगे, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पर मुझे नहीं पता कि आप मैं आपको हर्ट कर दूंगा, आप हर्ट हो जाएंगे, आप मुझे इतना ज्यादा और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जितना भी नफरत करे, मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूंगा, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और अब मुझे लगने लगा है कि ये मैंने आपके ऊपर जितना सारा मेथड यूज किया है वो सब कुछ बेकार है, मैं सिर्फ आपको हर्ट किया है। अब मुझे लगता है कि मैं आपको और हासिल नहीं कर सकता, मुझे इम्पॉसिबल हो गया आपको हासिल करना मेरे लिए। शायद आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत का जन्म लिया है, मुझे पता है, पर मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे पता नहीं ये मैं कैसे सॉल्व करूँ।
तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आप मुझे यहीं पे मर दीजिए। आपका जितना सारा गुस्सा है, आपका जितना सारा नफरत है, वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और आपका जितना सारा नफरत है, दर्द है, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। पर फिर भी अंत में मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू क्यूमिंग। और डेमोनिक की ये सब बातें को सुनने के बाद क्यूमिंग फूट फूट के रो रही होती है, उसके आंखों से आंसू आ रही होती है और फिर वो रोती है, कह रही थी कि हाँ मैंने ये दर्द सहन किया है, मैंने ये नफरत सहन किया, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत की है, पर अंत में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी नफरत का जन्म ही नहीं हुआ है और मैं चाह कर भी मैं तुम्हें नफरत नहीं कर पाई। और रिसेंटली मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे पर बहुत ज्यादा चिंता होती है। मुझे हर समय चिंता होती है कि अगर मैं तुम्हें खो देती हूँ तो क्या होगा मुझे। और अभी मुझे रिसेंटली फील होने लगा है कि तुम मेरे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुके हो और अगर मैं तुम्हें खो देती हूँ तो मेरे जिंदगी के सब कुछ मैं खो दूंगी। ये क्या है मेरे दिल में, ये क्या फीलिंग्स है? क्या यही लोग इसे प्यार कहते हैं? यही तुम्हारे ऊपर मेरा प्यार है? ऐसा लग रहा है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ जिंदगी भर। क्यूमिंग ये सब बातों को सुनने का डिमांड जो मन में कह रहा था कि क्या असल में क्यूमिंग यानी मेरे मास्टर सच में मुझे इतना ज्यादा प्यार करने लगा है। फिर डिमोनिचो अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि क्यूमिंग, और वही भी क्यूमिंग डिमोनिचो की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि चूजियन। फिर वो दोनों धीरे धीरे अपने बहुत ही ज्यादा करीब आने लगता है, एक दूसरे का होंठ एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगता है। धीरे धीरे एक दूसरे का होंठ एक दूसरे से टच होने लगता है, एक दूसरे के होंठ को चूमने लगता है। वही भी क्यूमिंग डिमोनिचो के होंठ को चूम रहा होता है, वही भी डिमोनिचो अपने क्यूमिंग के होंठ को चूम रहा होता है। फिर क्यूमिंग डिमोनिचो को किस करते हुए कह रही होती है कि चूजियन प्लीज मुझे आप आगे हर्ट मत करना, तुम जब गुस्सा होती हो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगती है, प्लीज मुझे प्यार करते रहना, तुम्हें मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। आई लव यू सो मच चूजियन। डिमोनिचो कह रहा होता है कि मैं आगे तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा क्यूमिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच क्यूमिंग। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करने लगता है, ऐसा लग रहा होता है कि एक दूसरे को जाने ही नहीं देगा। बेबी क्यूमिंग रो रही होती है, आंखों आंसू आ रही होती है, खुशी का आंसू आ रही होती है, उसे पहली बार इतना प्यार मिला है किसी से। और गाइस यहीं पे तुम सभी का फैंटेसी खत्म हो जाता है। तुम सभी ने क्या सोचा था कि ये सच में होने वाला है? यार ये मेरा इमेजिनेशन था, तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बताना कि मेरा इमेजिनेशन कैसा था, बता सकते हो कमेंट करके। और बताओ कमेंट करके बताओ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, मेरा फैंटेसी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सभी एल्डर को दिखा आती है जो ताइसू जी के मैजिक के वहां से सीरियल के अंदर क्या चल रहा है, सभी डेमन ह्यूमन को अटैक कर रहा है, ये सब कुछ देख रही होती है। तभी एक एल्डर सारे डेमन के लीडर को देखने के बाद कह रही होती है कि उस सीरियल पे इतना पावरफुल डेमन कल्टिवेटर कैसे हो सकता है। भाई मैं क्यूमिंग को दिखाती है जो ताइसू जी के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि योर मैजेस्टी होली लॉर्ड, क्या आप एडवांस पे टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करने के बाद डिसाइपल को बाहर लेके आ सकते हैं? और क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद ताइसू जी कह रही होती है कि क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल कुछ हो जाएगा इसलिए? और ताइसू जी की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग को दिखाती है जो कुछ नहीं के पा रही होती है। फिर वो मनी मन में ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि मैं मेरे बुरे डिसाइपल को लेकर चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे डिसाइपल को लेकर चिंता कर रही हूँ। ताइसू जी कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी अरेंजमेंट तैयार कर लिया हूँ, 2 दिनों के अंदर टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो जाएगा। और वही ताइसू जी के साइड पर एक दूसरे एल्डर को दिखाती है जो कह रही होती है कि अगर कोई डिसाइपल 2 दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और उस समय की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डिमोनिक के ऊपर चिंता करती हुई खुद ही खुद से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बुरे डिसाइपल कहाँ पे है, पर वो अचानक से रुक जाती है। फिर वो मनी मन में ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि ये बेहतर रहेगा कि कोई मॉन्स्टर तुम्हें निगल ले। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीक्रेट रियलम के अंदर का सीन दिखाते हैं। भाई पे हम देखते हैं कि बहुत सारे डिमन एक लड़की को चेस कर रहा होता है। फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाती है जो अपने पीठ पे और एक लड़की को चढ़ा के भाग रही होती है। फिर हमें उसका आइडेंटिटी दिखाती है जो नाम होता है सुरुजी, जो याफेंग ट्रू डिसाइपल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो दूर से वो लड़की भाग रही है वो देख रहा होता है। और वही डिमोनिक चू के ठीक माथे के ऊपर ताइसू जी के मैजिक आईबॉल रहते हैं जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, सीक्रेट के अंदर क्या क्या चल रहा होता है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है ये आई ऑफ गॉड सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है और अगर मैं उस लड़की को नहीं बचाता हूँ तो मेरा जो सोन ऑफ गॉड टाइटल है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर डिमोनिक चू अपने पास से तलवार को निकालती है, उस लड़की की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि मान लो आज तुम लाकी हो। उसके बाद डिमोनिक चू उस लड़की के सीधे सामने आ जाता है और डिमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है जो पीछे मुड़ के देखती है और वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि वो इंसान। तभी डिमोनिक चू कह रहा था कि जो इंसान चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। भाई वो लड़की मनी मन में कह रही होती कि ये इंसान चूजियन है ना जो ताइजू टावर के अंदर टॉप रैंक हासिल किया है, पर उसका तो कल्टिवेशन से लूना है कि एकदम पीक पर है, पर यहाँ पे जितने सारे मॉन्स्टर है उस सभी का लोएस्ट कल्टिवेशन सिंका लेवल के है। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जब हमने तलवार को तैयार कर लिया होता है और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखने के बाद वो लड़की मनी मन में कह रही होती है वो इस मॉन्स्टर के ग्रुप को नहीं हरा सकता। भाई पे जाना मतलब मौत का दावत देना। फिर वो डिमोनिक चू को रोकते हुए
कह रही होती है कि अरे मत जाओ, पर तभी इतने सामने दिखाया था कि कुछ ब्लू कलर का कुछ लिक्विड उस लड़के के मुंह पे आग लगती है और ये देखने के बाद वो शॉक हो गई होती है और वो वहीं पे रुक जाती है। और वहीं में उस लड़की के सामने के नजरा को दिखाते हैं। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं जो एक ही ब्रेथ के अंदर जितने सारे डेमन थे वो सभी को मार दिया होता है। और डेमोनिक की ये फाइटिंग स्किल को देखने के बाद वो लड़की मन में कह रही होती है कि इसने मतलब चूजियन का कॉम्बैट स्किल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये कहना गलत नहीं है कि वो डेविल का रिकॉर्डिनेशन है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं जो उस लड़की के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो जूनियर सिस्टर। और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि इसने मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मैं आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं जो अपने पास से एक हर्ब्स निकल लिया होता है। फिर उस लड़की को देते हुए कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा इंजरी हो चुके हो, इस मेडिसिन को ले लो और जल्दी से तुम्हारी इंजरी को हील कर लो। भाई वो लड़की कह रही होती है कि इसने मतलब मैं ये नहीं ले सकती, ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। डेमोनिक कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर पोलाइट मत बनो, अभी के समय पे डिमन ट्राइब बहुत ही ज्यादा चावस हो चुका है और हर जगह पे डेंजर ही डेंजर है और जितना जल्दी हो सके तुम तुम्हारी इंजरी को हील नहीं करते हो तो बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और वैसे भी अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचते हो तो एटलीस्ट तुम्हारे जूनियर सिस्टर के बारे में तो सोचो। और अगर तुम ये मेडिसिन लेने में हिचक रही हो तो सीरियल से जब बाहर चले जाओगे तब मुझे इसके बदले में और एक विशेष मेडिसिन दे देना। और डेमोनिक की ऐसा बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि इसने बताया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। डेमोनिक कह रहा होता है कि सीरियल के बाहर जितने सारे एल्डर है वो सभी नोटिस ऑलरेडी कर लिया है कि सीरियल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुआ है, तो सभी डिसाइपल के सेफ्टी के लिए कुछ दिनों के अंदर ही टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देगी। और वैसे भी तुम दोनों जूनियर सिस्टर का पीसीएस मेडिसिन को ले भी लेते हो तो तुम्हें रिकवरी के लिए कुछ समय लगेगी, तो क्यों ना तुम पहले से टेलीपोर्टेशन स्क्वायर पे चले जाओ और गेट ओपन करने के लिए इंतजार करो। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि इसने मतलब क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। वही पे डेमोनिक कह रही होती है कि नहीं मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। वही पे डेमोनिक मन में कह रहा होता है कि मेरे पास पे रहे ये ड्राई स्टोन मिरर रिसेंटली बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और मेरे लिए ये बेहतर है जितना जल्दी हो सके सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को उठाना है और मेरे कल्टिवेशन को जितना जल्दी हो सके अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इंप्रूव करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के बाहर का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हमें सभी एल्डर को देखते हैं जो सीरियल के अंदर डेमोनिक ने एक लड़की को मदद किया है वो सभी देख रहा होता है। वहीं पे हमें कुछ डिसाइपल को दिखाया होता है जो सामने का इस नजर का देखने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। वहीं पे डिसाइपल कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजन बहुत ज्यादा रूथलेस इंसान है, सीनियर ब्रदर चूजन उस सभी मॉन्स्टर को इतना हार्डली मार दिया है कि वो सभी रेसिस्ट नहीं कर पाया है। वहीं पे दूसरे डिसाइपल कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजन एक प्रीशियस ट्रेजर यूं ही किसी को दे दिया। वहीं पे हमें तायसुजी को दिखाती है जो सामने का इस नजरा को देखने के बाद कह रही होती है कि चूजन बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है और उसके साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी है और सीरियल के अंदर उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तायसुजी की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो खुद ही खुद से कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम अभी क्या सोच रहे हो, तुम जब काइंड बिहेव करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा अनइजी फील होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को दिखाते हैं और उसी के सामने दो बंदे खड़ा रहता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है हम अगर इस सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को हासिल कर लेते हैं तो हमारा जो कल्टिवेशन है वो सुपरनेचुरल रियलम पे पहुंच जाएगा। वहीं पे हमें एक दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा था कि अरे रुक जाओ मेरे पीछे एक फुटस्टेप का आवाज आ रहा है। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाता है कि वो इंसान कोई और नई डेमोनिक चू रहता है और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद वो दोनों एक साथ ही कह रहा होता है कि तुम चूजियन हो। वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि तुम दोनों असल में मुझे जानते हो। हाँ मैं चूजियन हूँ। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे दोनों जूनियर ब्रदर यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे हमें दोनों बंदे को दिखाते हैं। वहीं पे हम पहले वाले बंदे को देखते हैं जो साउंड ट्रांसफर स्किल की वजह से सेकंड बंदे को कह रहा होता है सीनियर ब्रदर यहाँ पे आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ओरा है तो इसलिए डेमोनिक फ्रूट को लापरवाही के साथ अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो क्यों ना चूजियन हमें डेमोनिक फ्रूट को उठाने के लिए मदद करे। वही भी वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है साउंड ट्रांसफर स्किल की वजह से अच्छा ठीक है अगर वो डेमोनिक फ्रूट को उठा लेता है तो हम इक्वली शेयर कर लेंगे और वैसे भी अगर हम 1-on-1 फाइट करते हैं तो उससे जीत नहीं सकते, हम दोनों मिलकर अगर 1 versus 2 फाइट करते हैं तो आसानी से हम जीत जाएंगे। फिर हम पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चूजियन तुम पहले ही सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को देख लिया है ना, और वही जो डेमन फ्रूट है ना वो प्राइसलेस और एक्सट्रीमली प्रीशियस ट्रेजर है, तो ये कैसा रहेगा कि तुम जाके उस फ्रूट को उठा के लेके आओ उसके बाद हम तीनों इक्वली शेयर कर लेंगे। नहीं ये बहुत ही गंदा डील है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें दोनों बंदे को दिखाते हैं जो थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। भाई वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के लिए हमें फोर्स मत करो, जल्दी से फ्रूट को हमारे लिए उठा के लाओ ताकि हो सके कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। भाई हम दूसरे वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर उसके साथ बकवास बातें करने का जरूरत नहीं है, मैं 3rd grade 4th इमेज फॉर्मेशन यूज करने की वजह से ट्रैप कर दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारी बातों को कैसे नहीं मानता। फिर हम उन दोनों बंदे को देखते हैं जो अपना वेपन निकाल लिया होता है और फिर वो डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि चूजियन तो एक छोटा सा कल्टीवेटर है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों को जो डेमोनिक चू के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम रहता है 4 elephant trap फॉर्मेशन। और हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है, कोई भी रिएक्शन नहीं है, पर तभी ऐसा में दिखा आता है कि भाई एक दूसरे वाले बंदे को जो पीछे से डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करता है। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपना एक स्पेल कास्ट करता है, अपना तलवार को निकालता है और एक ही स्लैश में उस बंदे को 2 हिस्सों में बांट दिया होता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ पहले वाले बंदे को कहता है जो सामने के नजर को देखने पर टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है डेमोनिक चू के ऊपर तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे जूनियर ब्रदर को मारने का।
पर हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो उस पहले वाले बंदे की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो अपना तलवार लेके आगे बढ़ रहा होता है, फिर वो सीधा उस पहले वाले बंदे की छाती के ऊपर अपना तलवार आर पार कर दिया होता है। फिर डिमोनिक चू उस पहले वाले बंदे को कह रहा होता है कि अगले जिंदगी में एक इनोसेंट विलेन बिल्कुल भी मत बनना। फिर डिमोनिक चू उन दोनों डेड बॉडी को सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट के सामने फेंक देता है और वही भी हम सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को दिखाते हैं रेड कलर से ग्लो करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डेड बॉडी से लाइफ एसेंस और ब्लड को एब्सॉर्ब करने लगता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आएगा एपिसोड पाने के लिए। और पिछले एपिसोड पे क्या हुआ था कि मैंने सेकंड चैनल पे डाला था, ठीक है, तो सेकंड चैनल पे एज रिस्ट्रिक्शन आ गया था, 18 साल के नीचे लोग नहीं देख पाएगा, पता नहीं क्यों यार क्या चल रहा है। फिर हम उसको रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा एडिट वगैरह करने के बाद मेन चैनल पर अपलोड किया तो वॉइस अच्छा नहीं था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा था कि वॉइस से क्या हो गया, तो रिकॉर्डिंग था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था, पर आगे नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मेरे चैनल में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे वीडियो कोई भी वीडियो पे इनकम नहीं हो रहा है, मतलब ये डॉलर आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों यार क्या हो रहा है ये पता नहीं। तो चलो देखते हैं, थोड़े थोड़े आगे सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी तो जाके सपोर्ट होगा ना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। फॉलो क्यों नहीं करते हो यार? कोई भी अगर अपडेट होता है, प्रॉब्लम होता है तो वहीं पे मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो फॉलो करो और मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करते हो मिस्टर जायंट एनिमी 2.0, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पेज का एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय। तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो फाइनली सोल इन डिमन फ्रूट को उठा लिया होता है। फिर वो अपनी जगह पर रख लिया होता है। फिर वो मन में क्या रहा होता है कि ये सोल इन डिमन फ्रूट को हासिल करना बहुत ही ज्यादा हार्ड था, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि और एक सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट ग्रो होने में कितना समय लगेगा। और तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, हे। अगर ऐसी बात है तो आपका ये सबऑर्डिनेट होस्ट को कहना चाहता है फ्यूचर में इस सीरियल पे और कोई भी सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट का जन्म नहीं होगा। और हाँ, होस्ट ने सक्सेसफुली सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को हासिल किया है, तो रिवार्ड के तौर पे आपको 500 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। वैसे होस्ट क्या आप व्हील सीरियल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए रेडी है? और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ। वहीं पे सिस्टम कह रहा होता है कि होस्ट मैं आपको पहले ही याद करवा देना चाहता हूँ, आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ बताओ, जल्दी बताओ। सिस्टम कह रहा होता है कि आप एक्सट्रीम रियलम पे जब सेकंड ब्रेक थ्रू करने वाले हैं तो आप थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाले हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाता है, कह रहा था कि क्या तुमने कुछ गलती तो नहीं किया है ना? ये थंडर ट्रिब्यूलेशन तो लिटिल होली इम्प्रेस कर आता है जब वो ब्रेक थ्रू करती है, पर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? सिस्टम रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि मैं 3 ट्रिलियन टाइम एनालाइज किया हूं और मैं कंफर्म कर लिया हूं कि आप 99.9999% ऑफ थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाले हैं। वैसे शायद इसलिए हो रहा है कि होस्ट का रिलेम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए थंडर ट्रिब्यूलेशन आ रहा है। चाहे जो भी हो होस्ट, आप खुद को तैयार रखना। अगर आप इस ट्रिब्यूलेशन को पास कर जाते हैं तो आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, और अगर आप ये फेल हो जाते हैं तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप मर जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें एंशिएंट ट्री फॉरेस्ट को दिखाते हैं। वहीं पे हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। तो अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। फिर वो मन में क्या होता है कि ओ हाँ, मैं जितना आगे जा रहा हूँ मेरे पास पे रहे ये टूटा हुआ स्टोन मिरर और भी ज्यादा रिएक्शन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मिरर का आधा हिस्सा कभी भी अपीयर हो सकता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक चू का नजर दूसरी तरफ जाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है। और अभी हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि बहुत सारे डिमन ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो सब एक साथ कह रहा था कि ह्यूमन को मार दो, अटैक करो। और वही सभी डिमन के ग्रुप के अंदर हमें एक लीडर को दिखाता है जो स्टोन मिरर के आधा हिस्से को पकड़ के रहता है, आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। और फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि वाव, ये स्टोन मिरर का जो रिएक्शन है और भी ज्यादा बढ़ चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि जिस बंदे ने स्टोन मिरर के आधा हिस्से को पकड़ के रखा है वो मेरे पास बहुत जल्द आने वाला है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाता है जो उस समय डिमन की साइड पे रहे एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ रहता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा है कि डैम, ये डिमन क्लैन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और वैसे ये स्टोन मिरर के आधा हिस्सा जिस डिमन ने पकड़ के रखा है, क्या वो डिमन क्लैन के ह्यूमन लीडर है? उसके बाद डिमोनिक चू सिस्टम को कह रहा होता है कि सिस्टम मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मैं थंडर ट्रिब्यूलेशन फेस करने वाला हूँ? वही सिस्टम कह रहा था कि जरूर। और सिस्टम का ये रिप्लाई देने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिख जाता है जो एक डेविल से हंसता है। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है यार, बंदा कुछ और एक खतरनाक काम करने वाला है। जब भी वो हंसता है तब भी वो खतरनाक कुछ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें टेलीपोर्टेशन एरिया को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कटा हुआ रहता है। और तभी हम देखते हैं कि वहीं पे डिमोनिक चू आ जाता है और सामने के नजर को देख रहा होता है। और वही टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे डिसेबल घायल पड़ा रहता है। कोई डिसेबल डरा हुआ रहता है, कोई डिसेबल रोते हुए कह रहा था कि हम कब घर जाने वाले हैं। और वही दूर से हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो सामने का इस नजर को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजरी हो चुका है। और देख के ऐसा लग रहा है कि डिमन क्लैन अपना टारगेट बना चुका है, हम सभी को खत्म कर देगा। और मुझे उम्मीद भी नहीं था कि वो सभी मेरे से भी रूथलेस है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डेंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, इसका मतलब यह है कि आपको और भी ज्यादा इंप्रूव करने का जरूरत है, पर आपको अभी इसी समय पे ये सब सोचने का जरूरत नहीं है।
क्योंकि अभी सारे डेमन आपके स्टोन मिरर के लिए फॉलो कर रहा है और आपके लिए अभी थंडर ट्रिब्यूलेशन आने वाला है जिससे आप अभी फेस करने वाले हैं। कि आपने सोचा कि इसे कैसे डील करना है? बेबी डेमन जो कह रहा था कि मैं ये सब चीजों को लेकर पहले ही प्लान कर चुका हूँ और तुम्हें मेरे से ये सब चीजों को लेकर चिंता करने का जरूरत नहीं। पर तभी हमें दिखा था कि वो टेलीपोर्टेशन एरिया के आसपास बहुत सारे पावरफुल डेमन उस एरिया को घेर लिया होता है और ये देखने के बाद उस टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा डरा पड़ जाता है। वो सब एक साथ चिल्लाते कह रहे थे कि अरे ये तो डेमन क्लैन है, डेमन क्लैन यहाँ पे आ चुका है। और वहीं पे मैं धीरे धीरे डेमन क्लैन के लीडर को दिखाता है जो अपने हाथ पे रहे स्टोन मिरर को हिलाता है, जिसकी वजह से स्टोन मिरर से कुछ ओड़ा निकलता है और वो ओड़ा सीधा टेलीपोर्टेशन एरिया के बैरियर पे जाके लगता है। और ये देखने के बाद भाई पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है उस डिमन के ये ओरा को देख के लग रहा है कि उस डिमन का कल्टीवेशन 100 रिलम पे है और अगर हम सभी एक साथ मिलकर भी फाइट करते हैं तो जीतने का कोई भी चांस ही नहीं है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि वो असल में एम्पायर का फॉर्मेशन को काट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस डिमन के हाथ पे जो मिरर है वो एक इंपीरियल आर्टिफैक्ट है? वहीं पे हमें दूसरा डिमन के लीडर को दिखाते हैं जो सभी डिसाइपल को कह रहा होता है कि तुम सभी जिंदा रहना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम सभी के बीच में एक बंदा है जो मिरर का एग्रीमेंट को प्रोसेस करके रखा है, उसे मुझे हैंड ओवर कर दो। पर तभी अचानक हमें दिखाते हैं कि सभी डिसाइपल के बीच से डिमन एक चुप बाहर आता है और फिर वो सोल मिरर को दिखाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्रेलियम के बाहर का सीन दिखाते हैं। भाई हम देखते हैं कि सभी एल्डर को जो सिग्रेलियम के अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो सब कुछ देख रही होती है। भाई पे एक एल्डर कह रही होती है कि चूजियन, भाई पे एक दूसरा एल्डर कह रही होती है कि डिमन क्लैन तो उसे ढूंढ रहा है। भाई पे एक तीसरा एल्डर कह रही होती है कि उसने डिमन क्लैन को अट्रैक्ट कर लिया है, अब सभी डिसाइपल डेंजर में है। और उस सभी एल्डर के साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ये सब कुछ देख रही होती है और वो चिंता कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुमने ये क्यों किया? और इस सिचुएशन पे दो ही पॉसिबिलिटी है, पहला जितने सारे डिसाइपल सभी को सैक्रिफाइस कर दो या फिर खुद को सैक्रिफाइस कर दो। पर चाहे जो भी हो रिजल्ट सेम रहेगा क्योंकि अभी उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से वो डिमन क्लैन के लीडर को हरा ही नहीं पाएगा। फिर वो ताइसुजी की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती कि क्या हमें ये क्वांटिसुजी प्लान यूज करना पड़ेगा? अगर हम इसे यूज करते हैं तो ये डिसोलर डिमन सिग्रेलियम टोटली बर्बाद हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्रेलियम के अंदर के टेलीपोर्टेशन एरिया को दिखाता है। भाई हम डिमोनिक को देखते हैं जो सोल मिरर को पकड़ के खड़ा रहता है। तभी हमें दिखाया था कि डिमोनिक के पीछे से एक डिसाइपल कह रहा होता है कि सीनियर चूजियन अब एक ट्रू सीनियर डिसाइपल है, तो इस समय पे क्या आपके सभी जूनियर डिसाइपल के लिए किसी को सैक्रिफाइस करने का जरूरत नहीं है? और वही बंदे के साइड पे हमें सूरी को दिखाती है, यानी वही लड़की जो डिमोनिक ने बचाया था। भाई भी वो लड़की कह रही होती कि तो क्या तुम कहना चाहते हो कि सीनियर चूज सच में खुद को सैक्रिफाइस कर दे? भाई वो बंदा कह रहा होता है जूनियर सिस्टर सूरी, तुम तुम्हारे वार्ड के साथ बहुत ज्यादा अनफेयर हो और ये बहुत बड़ा बर्बादी के कारण ही सीनियर चूजियन खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। सीनियर चूजियन क्या ये सही नहीं है? भाई पे सूरी सभी डिसाइपल को कह रही होती है कि क्या तुम सभी सोचते हो कि सीनियर चूजियन अगर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है तो सभी डिमन हमें छोड़ देगा? और अगर हम इस तरह के क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो हमें एक साथ मिलकर फाइट करना चाहिए। और अगर हम ह्यूमन इस तरह के गंदा बिहेव करते हैं तो ये डिमन क्लैन के लिए फायदा हो जाएगा। हमें तो इस तरह सभी डिमन के लीडर को दिखाते हैं जो सभी डिसाइपल को कह रहा होता है कि मैं तुम सबको 50 ब्रेथ का टाइम देता हूँ, वो अगर बाहर नहीं आता है तो मैं खुद अंदर जाऊंगा। और उस डिमन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सभी डिसाइपल को दिखाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। भाई एक डिसाइपल कह रहा था कि नहीं मैं अभी भी नहीं मारना चाहता हूँ। भाई एक दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है कि अब कौन आएगा हमें बचाने के लिए? भाई एक तीसरा बंदा कह रहा होता है सीनियर चूजियन प्लीज हमें बचा लीजिए, आप इतना हार्टलेस नहीं बन सकते, आप अगर उस डिमन के पास जाते हैं वो डिमन हमें हार्ट नहीं करेगा। और उस सभी बंदों की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सूरी को दिखाते हैं जो कुछ कहने तो जाती है पर अचानक से डिमन एक चू को दिखाता है जो उसे रोक देता है। और ये देखने के बाद सूरी कह रही थी कि सीनियर चूजियन, भाई डिमन चू कह रहा होता है जूनियर सिस्टर सूरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इस सिचुएशन पे तुम मेरे लिए बात की हो जो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और आगे का सिचुएशन अब मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्रेलियम के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हमें क्यूमिंग और ताइसुजी को दिखाती है जो सिग्रेलियम के अंदर के सीन को देख रही होती है। भाई क्यूमिंग कह रही होती है कि क्या चूजियन अकेला ही डिमन क्लैन के लीडर के साथ फाइट करने वाला है? और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डिमोनिक चू के ऊपर चिंता करते हुए अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है कि तो तुमने ये चूज किया है, तुम अब खुद को सैक्रिफाइस करने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्रेलियम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो डिमन क्लैन के लीडर के सामने आके खड़ा होता है। भाई डिमन क्लैन के लीडर कह रहा होता है कि बुरा नहीं है, तुम दूसरों से बहुत ज्यादा साहसी हो। पर तभी हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो अपने पास से सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को निकाल लिया होता है। और ये देखने के बाद हमें डिमन क्लैन के लीडर को दिखाता है जो शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि असल में सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट ग्रो हो गया है। फिर वो उसके सभी साइबरनेट को कमांड देते हुए कह रहा था कि जल्दी से उसके हाथ से वो डिमन फ्रूट छीन लो। फिर हम देखते हैं कि भाई जितने सारे डिमन थे वो सभी डिमोनिक चू को घेर लिया होता है। वो सभी डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो सभी एक साथ कह रहा था कि जल्दी से इस बंदे को मार दो और उस फ्रूट को छीन लो, हमें रिवार्ड मिलेगा। पर हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को खाने लगता है। खाते हुए कह रहा होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा है, सिस्टम मेरे लिए द स्क्रिप्चर पे ब्रेक थ्रू करो। डिंग करते हुए सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है होस्ट ने प्रीमिजियल होली बॉडी प्रोसेस करके रखा है और कल्टीवेशन द स्क्रिप्चर पे है और आपका 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट कंज्यूम किया गया है। आपका प्रीमिजियल होली बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आपका कल्टीवेशन होरियल सीरियम पे पहुंचने वाला है और सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए थंडर ट्रिब्यूलेशन पे पास करना होगा। होस्ट प्लीज खुद को प्रिपेयर कर लीजिए।
जी। और फिर हमें दिखाते कि आसमान गरजने लगता है, हर तरफ बिजलियां गिर रहा होता है और वाईफाई सिस्टम से लास्ट नोटिफिकेशन आता है 3 ब्रेथ के अंदर थंडर ट्रिब्यूलेशन आने वाला है। और सिस्टम का ये ऐसा नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है जो थंडर ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए अपने माथे के ऊपर धर्मा बॉडी को अपेयर कर लिया होता है। और वहीं पे डेमोनिक चिल्लाते हुए सभी डेमन को कह रहा होता है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन कॉम्बो का साथ चक लो। पर तभी अचानक हमें दिखाते कि आसमान से बहुत ही हाई अमाउंट का गोल्डन कलर का बिजलियां डेमोनिक के ऊपर और डेमोनिक के आसपास गिरने लगता है। और वही थंडर ट्रिब्यूलेशन के वजह से डेमोनिक के आसपास जितने सारे डेमन थे वो सभी वही पे खत्म। और गाइस यही पे आज के एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लग रहा तो चैनल सब्सक्राइब करता है एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, हो सकता है कि ये सीरियल पे बाहर जाने के बाद डेमोनिक जो उसके मास्टर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाला है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय हो चुका है उसने नहीं किया है। ठीक है, तो हम भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बहुत ही लंबे समय हो चुका है नहीं किया है, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं, हो जाएगा। यही लास्ट एपिसोड है शायद सीरियल का, तब वो बाहर चला जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो चलो यही आज एपिसोड खत्म करते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। चलो यही खत्म करते हैं। बाय बाय।